बृहस्पति भगवान यानी कि विष्णु भगवान की पूजा की सही विधि क्या है, आसान विधि क्या है, घर पर किस तरीके से हम लोग आसानी से तस्वीर के आगे कर सकते हैं, केले के आगे तो मैंने आपको बताया है। और आज जो है मैं बहुत ही आसान विधि बताने वाली हूँ कि घर पे तस्वीर के आगे हम लोगों को किस तरह से करनी है केले की पूजा। तो आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे आज नए ये पूजा पाठ से रिलेटेड ब्लॉग में। कैसे लगते हैं आपको इस तरह के मेरे पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा नए हैं तो चैनल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोगों को क्या कुछ चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले सामग्री हम लोग बता देते हैं कि आपको चाहिए एक पीला कपड़ा, विष्णु भगवान की तस्वीर चाहिए, आपको चाहिए पीले फूल 2-4 जितने भी हो। अगर नहीं हो तो आप सफ़ेद फूल को भी हल्दी में रंग करके, या कोई भी फूल जो आपके पास में फूल अवेलेबल हो उसको हल्दी में रंग करके आप चढ़ा सकते हैं। और चाहिए हल्दी अलग से रखी होनी चाहिए, मसाले खन वाली आपको नहीं लेनी है। और साथ में कपूर और एक घी की बाती और चने की दाल, इतनी ही मेन सामग्री है। और साथ में ये मोली, ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको चाहिए होती है। तो एक दिया हम लोग घी का अलग से भी तैयारी करते हैं। उसके नीचे जो है हम लोग चना दाल रख करके उसको प्रज्वलित करने के लिए रखते हैं। और पीला कपड़ा बिछा करके इस तरह से विष्णु भगवान की तस्वीर को रखते हैं। और उस दिन जो है कोशिश करना चाहिए कि जितने भी वस्त्र हम लोग खुद पहनते हैं या काम में लेते हैं पूजा पाठ में, तो सब पीले ही लेने की कोशिश करें। अगर आपने पीली साड़ी या पीला सूट नहीं पहना हुआ है तो आप पीला दुपट्टा ले लीजिए, कुछ भी पीला जरूर पहनिए। उसके बाद ही पूजा शुरू करिए। और सर बिल्कुल भी नहीं धोना है आपको। सुबह जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को पूजा कर लेनी है और सर नहीं धोना चाहिए उस दिन। और जेंट्स लोग जो हैं यानी कि जो भी पुरुष लोग हैं उनको बाल दाढ़ी वगैरह उस दिन नहीं करवाना चाहिए, धोबी को कपड़े नहीं देना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ों का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब पूजा की बात करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हल्दी लगानी है तिलक के जैसे भगवान विष्णु की तस्वीर में, और फिर जो है चने दाल को लगा देना है। और उसके बाद गुड़ से जो है उनको भोग लगाना है इस तरीके से। और जो मोली है उसको भी तोड़ करके वस्त्र के रूप में चढ़ा देना है। और नीचे जो है हमने एक स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक के ऊपर थोड़ी सी चने दाल रख करके पीतल का कलश ले लेना है, उसमें पानी भर करके उसको वहां रख देना है। और जो कलश है हमारा पीतल वाला, उसमें भी हम लोगों को चना दाल और गुड़ और साथ में जो है हल्दी डाल देना है और स्वास्तिक बना देना है। और मोली को जो है चारों ओर लपेट देना है। तो तस्वीर और जो हमारा कलश है, मतलब जो हमने रखा हुआ कहानी सुनने के लिए, उसमें भी हम लोगों को मोली जरूर लपेटना है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आप चाहें तो मुनक्का भी ले सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है। और साथ में जो है जो केले होते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। मैं आसान पूजा विधि बता रही हूँ, जैसे कि हम लोग डेली कर सकते हैं। अभी वैसाख का महीना शुरू हो गया तो वैसाख में जरूर से करें, आप कथा जरूर करें इस तरीके से पूजा कर करके। अगर तस्वीर के आगे नहीं तो केले के आगे तस्वीर में इस तरह से करिए। और फिर जो है हम लोगों को दिया प्रज्वलित कर देना है इस तरीके से। और अब करनी है हमें कथा। भगवान विष्णु की जो किताब होती है उससे हम लोगों को कथा कर लेनी है। उसके पहले जो है तिलक लगा लेना है हल्दी से और चने की दाल से। और उसके बाद दिया प्रज्वलित करने के बाद हाथ जरूर धोना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में दिया प्रज्वलित करने के बाद जो है हाथ को जूठा माना जाता है, इसलिए हाथ जरूर धो ले। और उसके बाद जो हाथ में चना और गुड़ लेकर के हम लोगों को पढ़नी है कहानी कुछ इस तरीके से। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वो बड़ा ही प्रतापी दानी था। नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता, ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर एक दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी दासी उसमें गुरु वैष्णव साधु रूप धारण कर राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने साधु उसी प्रकार पूर्ण थी। रानी और राजा ने व्यवस्थित कथा गुणगान किया। उनकी सभी इच्छा व्यवस्थित देव ने पुण्य की, इसलिए मनुष्य को हृदय से मनन करते हुए जयकार बोलो व्यवस्थित देव भगवान की जय, भगवान की जय। तो इस तरह से दोस्तों कहानी जब हमारी पूरी हो जाए तो फिर चना और गुड़ जो है उसको पानी में छोड़ देना चाहिए। और फिर कर लेते हैं आरती। यहाँ पर जय बृहस्पति देवा, चिन चिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी जगतपति।
तो इस तरह से दोस्तों हो गई हमारी पूजा। फिर आरती को ठंडा करके इस तरीके से दे देनी है आरती हमें सभी भगवान को। और उसके बाद जो ये जल है जिससे हमने कथा सुनी थी, गुड़ और चने की दाल और फूल डाल करके, उसको ले आना है। और यहाँ पे जो है केले की वृक्ष में, अगर आपके घर में हो तो केले में ही डाले, नहीं है अगर आपके घर में तो आप तुलसी में भी इसको डाल सकते हैं। और इसकी जो है परिक्रमा कर लेनी है 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी भी आप करना चाहें। फिर आकर के धोक लेकर के ले लेना है प्रसाद। तो इस तरीके से हुई होती है संपूर्ण पूजा विधि। इस तरीके से अगर आपने कर लिया तो आपकी जो बाधाएं हैं, जो भी मनोकामना मांग करके करेंगे, जरूर पूरी होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर और कुछ नहीं।